Hello students, today we will study about the dispersion and pulse broadening. सबसे पहले हम देखेंगे कि पल्स ब्रॉडनिंग क्या होती है। जैसे जैसे कोई भी ऑप्टिकल पल्स की बात कर रहे हैं हम, कोई भी पल्स किसी फाइबर में ट्रेवल करती है तो उसका डिस्पर्सन होने लगता है, जिससे कि उस ऑप्टिकल पल्स में ब्रॉडनिंग, स्प्रेडिंग या फिर उसको बोलेंगे हम चौड़ा करना होने लगती है। इससे सिस्टम की बैंडविड्थ कम हो जाती है और इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है एंड ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो देखिए, ब्रॉडनिंग ऑफ द पल्स या स्प्रेडिंग ऑफ द पल्स कैसे दिखती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओरिजिनल पल्स, दिस इज योर ओरिजिनल पल्स and then after the broadening or spreading the pulse will become like this. It will be broad और spread on the time axis. ये टाइम एक्सिस पे स्प्रेड हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। तो डिस्पर्जन बेसिकली यह निर्धारित करता है कि कोई सिस्टम कितनी तेज़ी से डेटा का ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि डेटा स्पीड, डेटा रेट। तो इफ़ेक्ट ऑफ डिस्पर्जन क्या है कि आपकी जो ओरिजिनल पल्स थी वो कैसे ब्रॉड हो जाती है आफ्टर द डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के कारण जो आपके ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं उसमें डिस्टॉर्शन आता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्पर्जन होगा उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन उसमें प्रोड्यूस होगा। तो डिजिटल ट्रांसमिशन में डिस्पर्जन के कारण जो आपका डेटा रेट है वो सीमित हो जाता है, लिमिट हो जाती है, उसकी अधिकतम दूरी सीमित हो जाती है कि मैक्सिमम इतनी ही लेंथ पे ट्रैवल कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो कुल मिला के मतलब है कि डिस्पर्जन इज अ टाइप ऑफ ए लॉस विच लिमिट्स द डेटा रेट, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। एनालॉग ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें भी डिस्टॉर्शन आ जाता है। अब डिस्टॉर्शन अधिक होने पर पल्स में इतना अधिक स्प्रेडिंग आ जाएगी कि जिसके कारण रिसीवर जो है वो दो पल्सेस के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। मीन्स टू से दो कॉन्सिक्यूटिव पल्सेस अगर ट्रैवल कर रही हैं तो रिसीवर के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ पे पहली पल्स ख़त्म होकर दूसरी स्टार्ट हुई है, क्योंकि पहली वाली पल्स ने इतना ब्रॉड हो चुकी है तो सेकेंड वाली पल्स से में इंटरमिक्स होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि आपका क्या आ जाता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्या है? डिस्पर्जन in optical fiber result in broadening of information pulses and they begin to interfere with the adjacent pulses. This is called the intersymbol interference in digital signal. You can better understand from the figure like, देखिए जब आपकी पल्स स्प्रेड होगी, ठीक है, तो दोनों आपस में मिक्स कर जाएंगे। तो दिस इज़ दी ओवरलैपिंग बेसिकली। तो जो ये ओवरलैपिंग हो रही है तो इसमें रिसीवर के लिए डिस्टिंग्विश कर पाना, डिफरेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से दूसरी पल्स स्टार्ट हुई है या फिर कहाँ से पहली पल्स ख़त्म हुई है। तो इट गिव्स यू एरर इन दैट केस। सो दिस इज़ कॉल्ड द इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड ISI। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ISI। डिस्पर्जन का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर्स की बात करें तो वो मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में होता है। ठीक है, जबकि मल्टीमोड गेटेड इंडेक्स फाइबर का यूज़ करने पर इसकी परफॉर्मेंस में सुधार आता है। यानी कि अगर हम स्टेप इंडेक्स की जगह गेटेड इंडेक्स फाइबर यूज़ करेंगे तो हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली मल्टीमोड गेटेड इंडेक्स फाइबर का ही यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल मोड की बात कर रहे हैं तो सिंगल मोड फाइबर में पल्स ब्रॉडनिंग सबसे कम होती है, क्योंकि सिंगल मोड है तो उसकी जो पल्स की ब्रॉडनिंग है वो कम हो जाएगी और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ सर्वाधिक होती है और उसमें जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा। देखिए ISI जो है बेसिकली, कोई अगर आपसे पूछे कि वाई ISI अकर्स, ISI होता क्यों है, पल्स ब्रॉडनिंग होती क्यों है, दिस इज़ ड्यू टू द लिमिटेड बैंडविड्थ। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बैंडविड्थ है, जब भी हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है इन द चैनल तो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द बैंडविड्थ हमारे पास, क्योंकि बैंडविड्थ सीमित है तो उसमें क्या है, जो सिंबल्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटर सिंबल, यानी कि जो सिंबल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ये डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा सिंबल की पल्स कहाँ तक है।
तो रिसीवर को 0-1 डिकोड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसमें हमारे एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अब बैंडविड्थ तो हमारे पास लिमिटेड ही रहेगी, तो आपको और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम में परफॉर्मेंस ला सकते हैं, कैसे हम डिस्पर्जन को कम कर सकते हैं। तो जो डिस्पर्जन है, इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इंट्रामोडल डिस्पर्जन एंड क्रोमैटिक डिस्पर्जन। इंटरमोडल जो 2 मोड्स के बीच में होगा, और इंट्रामोडल जो एक ही मोड के अंदर अंदर डिस्पर्जन होगा, जो कि हमने 2 तरह से फर्दर क्लासीफाई किया है, मटीरियल डिस्पर्जन एंड वेवगाइड डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रामोडल डिस्पर्जन। देखिए इंट्रामोडल डिस्पर्जन क्या होता है। ऑप्टिकल सोर्सेज एक सिंगल फ्रिक्वेंसी का एमिशन ना करके फ्रिक्वेंसी बैंड का एमिशन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई एक सिंगल फ्रिक्वेंसी का सिग्नल तो एमिट होगा नहीं, तो जो भी हमारी ऑप्टिकल सोर्सेज हैं, तो उसमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स आएंगे, तो यू कैन से कि वो क्या करता है, एक फ्रिक्वेंसी बैंड को जनरेट करते हैं। तो इन मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज के मध्य प्रोपोगेशन डिले होने के कारण पल्सेस की ब्रॉडनिंग तथा इंटरमोडल डिस्पर्जन उत्पन्न होते हैं। प्रोपोगेशन डिले की वजह से और ब्रॉडनिंग की वजह से इंटरमोडल डिस्पर्जन आता है। तो आप फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल हमने 101 सिंबल ट्रांसमिट किया है, तो 1 के लिए हमने पल्स यूज़ करी थी, दैट इज़ हाई, एंड 0 के लिए लो, 1 के लिए अगेन हाई। तो देखिए जब ये फाइबर से पास हुई है, तो इट विल स्प्रेड ड्यू टू द डिस्पर्जन एंड इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ आपके जो सिंबल्स हैं वो मिक्सअप हो गए हैं, यू कैन सी वेरी वेल कि जो यहाँ पे आपके सिंबल्स थे वो मिक्स हो गया है। तो जो बीच वाला सिंबल 0 था, इट इज़ लुकिंग लाइक 1, तो यू हैव ट्रांसमिटेड 101, आपने 101 ट्रांसमिट किया था, बट इट इज़ लुकिंग लाइक कि यू हैव ट्रांसमिटेड 111 इंस्टेड ऑफ 101। तो आपने 101 ट्रांसमिट किया था या 111, तो एक जो बिट है इसमें बीच वाली 0, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 1, ये 1 में कन्वर्ट हो चुकी, दैट इज़ द एरर। तो ये होता है आपका इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से एरर्स आने के चांसेस होते हैं। अब आप सेकंड फिगर में देखिए कैसे जो डिस्टेंस है आपका फाइबर में बढ़ता जा रहा है, तो जो ओवरलैपिंग है वो बढ़ती जाएगी। सबसे पहले ए फिगर, ठीक है, डिस्टेंस आपका जो है वो दोनों कम ट्रैवल किया था। जैसे जैसे जो पल्सेज हैं वो पास आते जा रही हैं, तो मतलब डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फाइबर के अंदर, तो पल्सेज जो है वो एक दूसरे के अंदर आना शुरू कर देगी। और लास्ट वाली फिगर में देखिए ऑलमोस्ट जो दोनों पल्स थी वो ओवरलैप कर चुकी हैं। आपके लिए ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि ये 3 पल्सेस थी या 2 ही पल्सेज हैं, या आपका आउटपुट क्या है। तो डिस्पर्जन एंड ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन ISI। तो इसकी वजह से क्या आता है, आपका इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हो जाता है। इंटरमोडल डिस्पर्जन इसलिए होते हैं क्योंकि विभिन्न कलर्स की लाइट विभिन्न पदार्थों में तथा विभिन्न वेवगाइड स्ट्रक्चर्स में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो अलग अलग कलर्स की लाइट होती है उन सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो इसीलिए वो अलग अलग स्पीड से ही ट्रैवल करेगी। तो इसीलिए इंटरमोडल डिस्पर्जन होता है। नाउ इसका पार्ट है मटीरियल डिस्पर्जन। ये 2 तरह से हो सकता है, मटीरियल एंड वेवगाइड। सो व्हाट इज़ मटीरियल डिस्पर्जन? मटीरियल डिस्पर्जन इसलिए होता है क्योंकि लाइट पल्स की स्प्रेडिंग फाइबर कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेवलेंथ इंटरैक्शंस पर निर्भर करती है। जो भी लाइट पल्स आपकी फाइबर कोर से ट्रांसमिट की जा रही है, उसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी बार इंटरैक्ट कर रही है कोर के अंदर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना डिस्पर्स करेगा उस लाइट को। तो फाइबर पदार्थ में अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल करती हैं, तो एक ही टाइम में फाइबर में एंट्री करने वाली अलग अलग वेवलेंथ फाइबर से अलग अलग टाइम पर एग्जिट करेंगी। भाई जब उनकी स्पीड अलग अलग है और हम कह रहे हैं कि एक ही टाइम पे आपने फाइबर के अंदर उनको इंसर्ट कराया है, लाइक दिस वन, लाइक ये आपका फाइबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने ये फाइबर के अंदर जो लाइट रेज एंटर कर रही हैं वो एक ही टाइम पे कर रही हैं, मल्टीपल लाइट रेज जा रही हैं इसके अंदर अगर हम कह रहे हैं, और सब एक ही टाइम पे जा रही है। अब सबकी जो स्पीड है वो अलग अलग है, इन सब की स्पीड, तो इन सब का जो एंट्री का टाइम होगा तो वो भी तो अलग अलग होगा। यही है कि अगर जो एक ही टाइम पे एंट्री करने वाली अलग अलग वेवलेंथ्स तो अलग अलग टाइम पर ही एग्जिट करेंगी। इसीलिए मटेरियल डिस्पर्जन
सोर्स की स्पेक्ट्रल विड्थ पर निर्भर करता है। स्पेक्ट्रल विड्थ जो आपकी चौड़ाई, जो भी आपका लाइट रे है उसकी चौड़ाई, स्पेक्ट्रल विड्थ यह डिसाइड करती है कि कितनी रेंज की वेवलेंथ फाइबर में प्रोपोगेट कर सकती है। तो जो स्पेक्ट्रल विड्थ है बेसिकली आपको बताएगी कि कितनी रेंज ऑफ वेवलेंथ इस फाइबर के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं। लंबी वेवलेंथ के लिए मटेरियल डिस्पर्जन कम होता है, यानी कि अगर ज़्यादा वेवलेंथ है तो मटेरियल डिस्पर्जन कम होगा। मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर m, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 1 upon L d tau m by d lambda. L is the length of the fiber in kilometer, tau m pulse delay in picosecond, and lambda is the operating wavelength. As you can see from this formula कि जो मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर है m, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। तो अगर मटेरियल जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी तो मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर m कम हो जाएगा। यूनिट ऑफ द m, दैट इज़ द मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर, इज पिकोसेकंड पर नैनोमीटर पर किलोमीटर। देखिए इसमें अगर हम रखेंगे टो एम इज इन पिकोसेकंड, वेवलेंथ इज इन नैनोमीटर एंड लेंथ इज इन किलोमीटर, तो पिकोसेकंड पर नैनोमीटर पर किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ मटेरियल डिस्पर्जन। नाउ नेक्स्ट इज द वेवगाइड डिस्पर्जन स्टूडेंट्स। वेवगाइड डिस्पर्जन इसलिए होता है क्योंकि मोड प्रोपोगेशन कांस्टेंट दैट इज बीटा, अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइबर के कोर के साइज तथा वेवलेंथ के रेशियो का फंक्शन होता है। एक नया पैरामीटर डिफाइन किया गया है बीटा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द कोर टू द ऑपरेटिंग वेवलेंथ। साइज ऑफ द कोर जो कोर की रेडियस है और जो भी लाइट रे उसमें ट्रांसमिट कर रही है उसकी वेवलेंथ। तो वेवगाइड डिस्पर्जन इसलिए भी होता है क्योंकि लाइट कोर तथा क्लैडिंग में अलग अलग तरह से प्रोपोगेट करती है। कोर और क्लैडिंग में सभी लाइट सोर्सेज में विभिन्न वेवलेंथ के लाइट कंपोनेंट्स होते हैं। एक उच्च वेवलेंथ पर और एक मामूली स्पेक्ट्रल शिफ्ट होने पर दो सक्सेसिव रिफ्रैक्टिव पॉइंट्स के बीच में एक स्मॉल पाथ चेंज हो जाता है। अगर हमने एक हल्का सा दो रिफ्रैक्टिव पॉइंट्स के बीच में हम देख रहे हैं तो एक मामूली से स्पेक्ट्रल शिफ्ट होने पर उनका पाथ चेंज हो जाएगा। इससे प्रत्येक मोड के लिए इंसिडेंट एंगल भी बढ़ जाएगा और ग्रुप वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो एक जो ट्रूली मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जो ट्रूली मोनोक्रोमेटिक लाइट होने पर वेवगाइड डिस्पर्जन समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की लाइट तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी हम एग्जैक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट या ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेवगाइड डिस्पर्जन को भी हम हमेशा ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीमोड फाइबर्स के लिए ज़्यादातर मोड्स कट ऑफ से ज़्यादा दूर प्रोपोगेट करती है, इसलिए इसमें वेवगाइड डिस्पर्जन नहीं होता तथा मटेरियल डिस्पर्जन ही अधिक होता है। तो मोस्टली मटेरियल डिस्पर्जन ही इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू दी वेवगाइड डिस्पर्जन। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरमोडल डिस्पर्जन स्टूडेंट्स। अब इंटरमोडल की बात कर रहे हैं तो इंटरमोडल डिस्पर्जन, इसको हम मोडल डिस्पर्जन भी कह सकते हैं, इससे भी पल्स की स्प्रेडिंग ही होती है। डिस्पर्जन का मतलब ही है स्प्रेडिंग ऑफ द पल्स, तो इससे भी आपकी पल्स की स्प्रेडिंग ही होगी बेसिकली। इनपुट लाइट पल्सेस मोड के ग्रुप की बनी होती है। जैसे जैसे मोड्स फाइबर में प्रोपोगेट करती है तो मोड्स के मध्य वितरित प्रकाश ऊर्जा में अलग अलग प्रोपोगेशन डिले उत्पन्न करते हैं, इसलिए पल्स में स्प्रेडिंग उत्पन्न होने लगती है क्योंकि प्रत्येक मोड फाइबर में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। पहले भी बताया था कि जितने भी मोड्स हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे क्योंकि सबकी अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो वो अलग अलग टाइम पे ही एग्जिट करेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं मोड्स एंटर एट द सेम टाइम, मोड्स एग्जिट एट द different time. This is the distance traveled by the each mode over the same time. This is your core जिसके अंदर आपने दिखा रखा है कि different modes travel कर रहे हैं, and this is your cladding that is having refractive index μ2। क्योंकि मोड्स अलग अलग दिशाओं में ट्रैवल करती है इसलिए कुछ मोड्स को अधिक दूरी ट्रैवल करनी पड़ती है। तो मोडल डिस्पर्जन इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि एक टाइम स्पेन में प्रत्येक मोड अलग अलग दूरी तय करता है, सबके पास अलग अलग डिस्टेंस है ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए मोडल डिस्पर्जन जनरेट होता है। फाइबर में एक ही समय में एंटर करने वाली विभिन्न मोड्स फाइबर से अलग अलग टाइम पर एग्जिट करते हैं। इस कंडीशन के कारण लाइट पल्सेस स्प्रेड करती हैं। जैसे जैसे फाइबर की लंबाई बढ़ती जाती है तो मोडल डिस्पर्जन भी बढ़ता जाता है। सिंगल मोड फाइबर्स में मोडल डिस्पर्जन नहीं होता, जैसे कि बताया इट इज़ इंटर मोडल, अलग अलग मोड्स में सिंगल मोड है तो कोई होगा ही नहीं है मोडल डिस्पर्जन।
क्योंकि सिंगल मोड में केवल एक ही मोड प्रोपोगेट करता है, सिंपल सी बात है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रे थ्योरी के अनुसार एक्सियल रे, जो एक्सियल रे है वो सबसे फास्ट मोड को, सबसे कोने वाली या मेरिडोनल रे सबसे स्लो रे को रिप्रेजेंट करती है। जो एक्सियल है, एक्सियल रे वो सबसे कोने वाली या फिर मेरिडोनल रे जो सबसे स्लो रे होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी। इंटरमोडल डिस्पर्जन के कारण पल्स ब्रॉडनिंग होती है, जिसकी गणना इन दोनों रेज के डिले डिफरेंस द्वारा की जा सकती है। यदि ये दोनों रेज एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करें और फाइबर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट है, तो डिले डिफरेंस सीधी सीधी पाथ डिफरेंस से संबंधित होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी dispersion, intermodal dispersion. Thank you, students.